बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्विंट। स्क्विंट जिसे हम कहते हैं भेंगापन, उसके अलावा स्ट्रैबिस्मस भी स्क्विंट को कहा जाता है। इसमें जनरली जो आंख का आई बॉल है, आई बॉल अपनी जगह से हट जाता है, फिर जाता है, इसको हम स्क्विंट या भेंगापन कहते हैं। अलामात इसकी बड़ी वाज़ेह है कि आई बॉल अपनी जगह से इनवर्ड अंदर की तरफ आ जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है या नीचे की तरफ चला जाता है, जो देखने से बहुत वाज़ेह किसी भी मरीज में हमें नज़र आ रहा होता है और उसे हम डिक्लेयर करते हैं कि भेंगापन है और उसके साथ ब्लर विजन, नज़र की कमज़ोरी, ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये इसकी अलामात के अंदर आता है। वजूहात जो हैं इसकी कॉजेज स्क्विंट की बेसिकली सबसे पहले तो आंख की जो नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व है, जो बेसिकली आई बॉल की, अपर आईलिड की, आंख की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उसका कमज़ोर हो जाना, उसका फालिज हो जाना, उसकी इंजरी आ जाना, उसके अलावा आंख के मसल्स में इसी तरह पैरालिसिस कंडीशन, फालिज की कंडीशन, उसकी कोई इंजरी आ जाए, उसके बाद मुख्तलिफ डिजीज़ जिनकी वजह से भेंगापन हो जाता है, जैसे मीजल्स के बाद बच्चों के अंदर जनरली भेंगापन देखा जाता है। हाइड्रोसेफलस, मेनिंजाइटिस जिसे हम सरसाम, गर्दन तोड़ बुखार भी करते हैं, उसके बाद जनरली हाइड्रोसेफलस के दिमाग में पानी पड़ जाना, उस पानी पड़ने के बाद भी भेंगापन की कंडीशन पाई जाती है। उसके अलावा भेंगापन जो है पैदाइशी भी, इनहेरिटेंस के अंदर भी पाया जाता है। डेंटिशन में बच्चों के दांत निकालने के ज़माने में भी भेंगापन हो सकता है। जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े मौजूद होते हैं उनमें भी भेंगापन अमूमन ज़्यादा पाया जाता है। इसकी भेंगापन की बेसिकली 4 इकसाम होती हैं। स्क्विंट की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है हाइपरटोपिया। हाइपरटोपिया के अंदर होता है कि बेसिकली ऊपर की तरफ आई बॉल मूव कर जाता है। दूसरा होता है हाइपोटोपिया। हाइपरटोपिया के अंदर आई बॉल नीचे की तरफ मूव कर जाता है। एस्ट्रोपिया के अंदर इनवर्ड अंदर की तरह, और इसी तरह एक्सट्रोपिया के अंदर बाहर की तरफ आई बॉल मूव कर जाता है। ये जनरली 4 इकसाम का होता है, लेकिन जो अमूमन एक आंख में भी पाया जा सकता है, दोनों आंखों में भी पाया जा सकता है। एक वक्त में 2 कंडीशंस भी पाई जाती हैं कि ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आई बॉल मूव कर जाए। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। इसका होम्योपैथिक के अंदर हम मैनेजमेंट देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट जो है कॉजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, म्याज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर होती है। तो होम्योपैथिक के अंदर कोई भी दवा एक स्पेसिफिक मुख्तस नहीं की जाती। तो दवा जो है वो आपका करीबी जो मेडिसन है, आपके करीबी जो भी आपका रिकमेंडेड होम्योपैथ है, मुस्तनद होम्योपैथ है, उन्होंने उसको सिलेक्ट करना है और आपको सजेस्ट करनी है। यहाँ पर कुछ अहम अद्वियात जो होम्योपैथिक के अंदर बहुत अहम रोल रखती हैं स्क्विंट के हवाले से, जिनके रेफरेंसेस मिलते हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले यूफ्रेजिया ऑफिशियनालिस हमारी एक दवाई है। यूफ्रेजिया आंखों के हवाले से वैसे भी होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे आती है। डॉक्टर रॉबर्ट जैक्सन ने मेडिकल एंड फिजिशियन जर्नल के 23rd वॉल्यूम के अंदर अपने मल्टीपल केसेस प्रेजेंट किए, जो उन्होंने इस दवा से भेंगापन के केसेस ठीक किए। और उसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम ये थी कि विद लैक्रिमेशन, लैक्रिमल डक्ट से बेसिकली आंख से जो पानी निकलता है उसे हम लैक्रिमेशन कहते हैं। तो उन पेशेंट्स के अंदर वो लैक्रिमेशन, वो पानी मौजूद था। ये दवा बेसिकली हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो बेसिकली मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर एक्शन करती है और इस तरह स्क्विंट के पेशेंट को मैनेज करती है। इसी के पैरेलल हमारी दूसरी दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना हमारी फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी के तौर पे भी हम इसको होम्योपैथी में कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन के, स्क्विंट के साथ इन्फ्लेमेशन हो। फर्क ये है कि बेलाडोना में लैक्रिमेशन बिल्कुल भी नहीं है, आंख से बिल्कुल ड्राई मिलेगी, पानी आना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जबकि यूफ्रेजिया के अंदर जो है लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास कॉस्टिकम एक होम्योपैथिक के अंदर बहुत बड़ी रेमेडी पैरालिसिस कंडीशन, पैरालिटिक कंडीशन, फालजी कैफियत के हवाले से मशहूर है। तो सेम अगर आंख के मसल्स, नर्व के अंदर
पैरालिटिक कंडीशन पाई जा रही हो, जिसके साथ आपको ब्लैक स्पॉट्स पेशेंट को नज़र आ रहे हो, ब्लर विजन हो, तो वहाँ पर कॉस्टिकम हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी के तौर पे आती है। उसके बाद हमारे पास अगैरिकस हमारी एक दवाई है। अगैरिकस होम्योपैथिक के अंदर मसल और नर्व की वैसे भी बड़ी अद्वियात के अंदर से है कि ये आपका नर्वस टॉनिक के तौर पे भी आता है, बॉडी के टॉनिक के तौर पे भी। हम जिस तरह जनरली बच्चों में देखते हैं कि जो बच्चे देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं, जिनके अंदर दोनों चीज़ें ये पाई जाती हैं कि बोलना भी देर से शुरू करते हैं, चलना भी देर से शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास अगैरिकस बड़ी दवाई होती है। सेम आंखों के अंदर जहाँ पे मसल्स नर्व्स दोनों इन्वॉल्व हों और स्क्विंट पाया जा रहा हो, तो अगैरिकस एक इफेक्टिव रेमेडी है। उसके अलावा बच्चों में भैंगापन, जहाँ पर वॉर्म्स की कंडीशन आए, तो वहाँ पे हमारे पास दो बड़ी अद्वियात आती हैं। कल्केरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसके बच्चे मोटे होते हैं, पेट बाहर को निकला होता है, फ्लैबी पिलपला जिस्म होता है उनका, फ्रंटल सुचर्स ओपन होते हैं, सर थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल कंडीशन से। उन बच्चों में साथ में पेट में कीड़े पाए जाएं, तो वहाँ पे कल्केरिया कार्ब एक बड़ी दवा के तौर पे हमारी दवा है। और इसी के पैरेलल वो बच्चे जो कि दुबले पतले कमज़ोर हों, और जनरली इस तरह के जो बच्चों के पेट में कीड़े पाए जाएं और उनकी एक सिम्टम स्पेसिफिक होती है कि वो जनरली नाक के अंदर उंगली डालते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर स्क्विंट की कंडीशन पाए जाए तो हमारे पास साइना एक बड़ी दवा के तौर पे है। फिर हमने जैसे इसकी वजूहात में जिक्र किया इंजरी, चोट, तो चोट के हवाले से हमारे पास आर्निका मोंटाना एक बड़ी रेमेडी के तौर पे है, जहाँ पे इंजरी की कंडीशन पाई जाए, चोट वजह हो, उसकी वजह से स्क्विंट आ रहा हो, तो आर्निका मोंटाना एक बड़ी दवा के तौर पे आती है। उसके बाद जलसीमियम, जलसीमियम के अंदर जनरली येलोइश स्पॉट्स नज़र आते हैं पेशेंट को, आई साइट वीकनेस की भी बहुत बड़ी दवा है, नज़र की कमज़ोरी की बहुत बड़ी दवा है, और उसके साथ ये भी एम्पावर करती है थर्ड क्रेनियल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व को, और इस तरह स्क्विंट को मैनेज करती है। उसके बाद जिन बच्चों में इनहेरिटेड यानी पैदाइशी तौर पे स्क्विंट पाया जाता है और उनके पेरेंट्स के अंदर सिफिलिस की हिस्ट्री पाई जाती है, वहाँ पे हमारे पास मर्कार एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे आती है। मर्कार और एसिड नाइट्रिकम ये हमारी बड़ी दवाइयों के तौर पे आती हैं, और इन्हें फॉलो अप करती है हमारी क्लेमेटिस एक दवाई है। तो जिनमें इनहेरिटेड तौर पे, इनहेरिटेंस के अंदर पैदाइशी तौर पे आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, वहाँ पर ये अद्वियात मुस्तनद ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी हैं। उसके बाद जबरांडी, जबरांडी हमारी एक दवाई है, जब आई बॉल ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, अपवर्ड एंड इनवर्ड आई बॉल मूव किया हुआ हो, वहाँ पे जबरांडी एक बड़ी दवा के तौर पे आती है। फिर हमारी एक दवाई है एलोमीना। एलोमीना के पेशेंट, स्क्विंट का अगर पेशेंट हो एलोमीना का, तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये होती है, बच्चों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कि डेंटिशन दांत निकालने के टाइम के वक्त, जिस वक्त दांत निकालने का टाइम होता है उस वक्त सिम्टम वर्स होती हैं। ड्यूरिंग डेंटिशन अगर स्क्विंट हो जाए या स्क्विंट के सिम्टम्स वर्स हो जाए, तो वहाँ पे एलोमीना हमारे पास एक बड़ी दवा के तौर पे हमारी दवाइयों में है। बाकी इसके अलावा और बहुत सी होम्योपैथिक में कॉजेशन की बुनियाद के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन मियाज़मेटिक बेस के ऊपर, ये सिफिलिस, साइकोसिस और आयन की बुनियाद के ऊपर बहुत सी अद्वियात हैं, तो वो कोई भी जो मुस्तनद होम्योपैथ है वो आपकी दवा सेलेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.